बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 हम लोग चैप्टर 3 पढ़े हैं पीरियोडिक 2 का। ये लेक्चर नंबर 4 है, पेज 35 है और टॉपिक है हमारा गौरी डायनेस्टी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी 1173 टू 1206 AD तक इनका पीरियड रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ी सी करवा लें कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी कौन थे। तो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जो हैं वो 1149 AD में पैदा हुए। ठीक है, और इन्होंने मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद रखी और ये सल्तनत जो है सदियों तक जो है कायम रही इस एरिया में। इनका जो रूलिंग एरिया उस वक्त का जो था और आज के जो ममालिक हैं वो हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, शुमाली इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान। ये ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान दोनों सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं। ठीक है, ये सारे एरिया मिलाकर गौरी डायनेस्टी का जो एरिया बनता है वो ये बनते हैं। ठीक है, पहले उन्होंने अपने भाई ग़ियाथुद्दीन के साथ मिलकर हुकूमत की जो कि 1173 से AD से लेकर 1202 AD तक रही, यानी ये दोनों भाई मिलकर हुकूमत कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो है सोल रूलर जो है वो तब बने जब 1202 से लेकर 1206 तक जब उनका भाई जो है उसकी डेथ होगी, तो वो सोल रूलर जो है अकेली हुकूमत उन्होंने यहाँ पर की। ठीक है, और ये गजनी के करीब एक एरिया है हेरात, ठीक है, अफ़गानिस्तान के अंदर। ठीक है, उसमें जो है एक गौर एक एरिया है जहाँ पर वो पैदा हुए, वहाँ के ये रहने वाले थे। ठीक है, यहाँ से ये फिर हिंदुस्तान आए और यहाँ पर उन्होंने फतूहात की और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है अपना सल्तनत जो है मुस्लिम सल्तनत जो है वो कायम की। ठीक है, अब बात यह है कि हमने ये पढ़ना है कि उन्होंने कहाँ पर फतूहात की, लेकिन इन फतूहात से पहले हम ये जानते हैं कि इन फतूहात का इनका मकसद क्या था। ये जो इंडिया में उन्होंने सारी फतूहात की हैं इनका मकसद क्या था। ठीक है, सबसे पहला मकसद था कि वो अपनी सल्तनत को फैलाना चाहते थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो अपने सल्तनत को फैलाना चाहते थे। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुस्लिम सल्तनत जो है वो कायम करना चाहते थे कि देरपा और सदियों तक कायम रहने वाली मुस्लिम रियासत जो है वो कायम हो सके। तीसरा जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो था दौलत, यानी इंडिया में बेतहाशा दौलत थी जो कि अपनी सल्तनत को चलाने के लिए उन्हें चाहिए थी। और चौथा जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो अपने आप को एक बहुत बड़े फातह के तौर पर पहचान करवाना चाहते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं उनकी फतूहात पर, कॉन्केस्ट्स। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने मुल्तान 1175 AD में कॉन्केस्ट किया इस्माइलियों को हराकर। ठीक है, उसके बाद 1178 AD में उन्होंने सिंध को फ़तह किया और यहाँ फ़तह करने के बाद उन्होंने किले बनाए ताकि बैरूनी जो हमले हैं उनसे बचा जा सके। इसके बाद उन्होंने गुजरात पर हमला किया मगर कामयाब ना हो सके। ठीक है, पंजाब के लिए ले और वापस अपने इलाके में आ गए। इसके बाद उन्होंने 1179 AD में जो है पेशावर पर कब्ज़ा किया। फिर 1185 में उन्होंने पंजाब को दोबारा फ़तह किया मुकम्मल तौर पर और 1186 में पूरे पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, 1181 से जो स्टार्ट हुए तो 1186 पर जाकर उन्होंने पूरे पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद उन्होंने 1191 में सरहिंद पर जो है वो कब्ज़ा किया। अब फर्स्ट वॉर ऑफ तारियन क्यों हुई इस वजह से कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने सरहिंद पर कब्ज़ा किया था और पृथ्वीराज जो उस वक्त जो वहाँ का रूलर था वो ये चाहता था कि मैं सरहिंद जो है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी से वापस लूँ। इस मकसद के लिए इसने पृथ्वीराज ने दूसरे जो हिंदू राजा थे उनके साथ मिलकर सुल्तान शहाबुद्दीन पर हमला किया। ठीक है, और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जो है उस वक्त वो इस तरह तैयार नहीं था मगर वो उनको फेस नहीं कर सका और जो सरहिंद है वो पृथ्वीराज ने वापस ले लिया और इनको सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को हरा दिया और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जो है गजनी की तरफ चला गया। अब बात यह है कि शहाबुद्दीन गौरी के दिल में ये बात रही, ठीक है, और इस चीज़ का उन्हें बड़ा मलाल था कि उनसे ये सरहिंद वापस क्यों लिया गया। तो इस मकसद के लिए उन्होंने 1 साल अपनी ट्रेनिंग अपने फ़ौजियों को ट्रेनिंग दी, तैयारी करते रहे। ठीक है, तो दोबारा जो है वो हमला करने के लिए वापस तारियन के मैदान में आए। तो ये सेकंड वॉर ऑफ तारियन कहलाती है 1192 में। ठीक है, इस वक्त जब शहाबुद्दीन गौरी आए तो वो पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ थी। उनके पास एक मुनज़्ज़म तरकीब मौजूद थी, स्ट्रेटजी मौजूद थी, सिस्टमेटिक तरीका मौजूद था अपने
ट्रूप्स को उन्होंने पहले पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, एक इकट्ठा हमला नहीं किया बल्कि बाय पार्ट्स जो है उन्होंने हमला किया। अब बात यह है कि इसके बावजूद पृथ्वीराज के पास कितनी फ़ौज थी? 3000 हाथियों की फ़ौज थी उनके पास, पृथ्वीराज के पास, और 3 लाख जो फ़ौज थी उनकी वो हाथियों वाली थी, और 3000 हाथियों वाली थी और 3 लाख दूसरी फ़ौज थी, ठीक है, इतनी बड़ी फ़ौज थी। जबकि शहाबुद्दीन गौरी के पास 1 लाख की फ़ौज ऑन द होल टोटल जो थी वो मौजूद थी। इस बार जो है पृथ्वीराज उनका मुकाबला नहीं कर सका था, ठीक है, और गौरी ने उन्हें हराया और मुकम्मल तौर पर ये इलाका जो है सरहिंद का उन्होंने वापस ले लिया, और पृथ्वीराज को हराया भी, उसको पकड़ा भी और उसे मार भी दिया, और यूँ अजमेर पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगली इन्वेजन जो 1194 में हुई उनकी कनौज पर हुई। इसका जो राजा था जयपाल, ठीक है, इसको हराया और इस पर कब्ज़ा किया, और यहाँ पर कब्ज़ा करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना वायसराय यहाँ पे बनाया और ख़ुद जो है वापस अपने इलाके यानी गौर में वापस चला गया। और 1206 AD में गज़नी जाते हुए, ठीक है, शहाबुद्दीन गौरी को कत्ल कर दिया गया था। अब आते हैं हम अचीवमेंट्स पर कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अचीवमेंट्स क्या की जब अपनी सल्तनत इन्होंने फैला ली, इतनी फतूहात कर ली। अब ये देखें, ये मैप भी है, ठीक है, जो उन्हें मिली थी सल्तनत, ठीक है, वो थी ये वाली सल्तनत उन्होंने यहाँ पे उन्होंने फैलाई है सारी की सारी, और ये फतूहात उन्होंने ख़ुद से की हैं, ठीक है। ये देखें इन्वेजन ऑफ, ये देखें एरोस बने हुए, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी, एक्सपेंशन ऑफ गौरी एम्पायर इन 1206, यानी पूरे 1206 में ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो गौरी डायनेस्टी का था। अब अचीवमेंट्स उन्होंने क्या की हैं कि सबसे पहले जब ये अपनी डायनेस्टी उन्होंने कायम कर ली तो सबसे ज़ाहिर है हर सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अमन कायम किया, लोगों के साथ अच्छा ताल्लुकात कायम किए हैं, ठीक है, अपनी मईशत को बेहतर बनाया, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाया, अपनी फ़ौज को बेहतर बनाया, और अपने रोड्स को जो है उनकी हिफाजत की ताकि बैरूनी हमले से उन्हें बचाया जा सके। और उसके साथ साथ दिल्ली में जो सरमन होता था, सरमन कहते हैं खुतबे को, ठीक है, जो सरमन होता था, मजहबी जो खुतबात होते थे, उनमें अल्लाह और मोहम्मद के बाद उनका नाम जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का नाम ज़रूर लिया जाता था, ठीक है। और उन्होंने ये पहली मुस्तकिल और मुस्तहकम मुस्लिम गवर्नमेंट ही जो कि इंडिया में कायम ही और सेंचुरीज़ तक जो है ये यहाँ पर कायम रही, ठीक है। ये थी गौरी डायनेस्टी जो कि आज हमने पढ़ी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो है हम स्लेव डायनेस्टी जो है हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।